छात्रों, आज हम फ्रेडरिक फ्रॉवेल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, फ्रेडरिक फ्रॉवेल हमारे फिलॉसफी की सब्जेक्ट में सिलेबस में है, तो इसके हमें शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करना होगा, परंतु इन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है और इस बाल चाइल्ड साइकोलॉजी के रूप में ही उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति किंडरगार्टन पद्धति का जन्म दिया। उन्होंने बच्चों से विशेष लगाव था और इसी कारण उन्होंने बच्चों के विकास करने के लिए उनकी जो प्री शिक्षा है उसका विकास करने के लिए, प्री किड शिक्षा जो होती है उसका विकास करने के लिए एक किंडरगार्टन पद्धति का जन्म दिया। छात्रों, आज हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पूरे विश्व में शिशु शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जर्मन के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फ्रॉवेल को जाता है। शिशु शिक्षा में किंडरगार्टन, हिंदी में हम किंडरगार्टन को बालोद्यान का नाम देते हैं, जो किंडरगार्टन में अत्यधिक महत्व है। किंडरगार्टन पद्धति का जो है बहुत अधिक महत्व है। इनका जन्म सन 1782 ईस्वी में हुआ। 21 अप्रैल 1782 दक्षिण जर्मनी के एक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 जून 1852 ईस्वी में हुई थी। मां की मृत्यु उनके जन्म के कुछ समय बाद हो गई थी। लगभग 9 माह बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई। इस कारण इनके पिता ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इनको पालन पोषण इनके मामा ने किया। मामा ने ही इनकी विद्यालय शिक्षा पूरी कराई, परंतु मामा ने इन्हें उच्च शिक्षा के लिए नहीं भेजा। उन्होंने अपने कोशिश के अनुरूप जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन निर्धनता के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने स्कूल में ड्राइंग टीचर का काम किया। वहीं ड्राइंग टीचर के पे रहते हुए ना पेस्टोलॉजी का विस्तृत अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी एक शिक्षा शास्त्री है, दार्शनिक है, इनके बारे में बहुत अध्ययन किया और वहां से इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। उसके बाद इन्होंने थोड़ी अच्छी हुई, इन्होंने फिर गणित व खनिज विज्ञान में उच्च शिक्षा ली। और नेपोलियन के आक्रमण जब जर्मनी पर हुआ तो ये सेना में भर्ती हो गए और वहां पर उनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई करी। 1814 में खनिज विज्ञान का अध्यापक बनने के बाद इन्होंने देखा कि बालकों के बचपन में बच्चे सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये भी अपने बचपन काल में इनके माँ गुजरने के बाद इनके पिताजी ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मामा ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया, और उस समस्या को समझते हुए उन्होंने बच्चों के लिए काम करने की सोची और खनिज विज्ञान के अध्यापक रहते हुए उन्होंने इस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। और बालकों की समस्या के कारण उन्होंने जर्मनी के प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र के व्लेकनबर्ग नामक गांव में प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना की सन 1840 ईस्वी में। सही, किंडरगार्टन होता क्या है? किंडरगार्टन शब्द इंग्लिश का शब्द है। इसमें किंडर का मतलब बच्चों और गार्डन मतलब बगीचा, या बच्चों का, हिंदी में कहें बच्चों का उद्यान या बच्चों का बगीचा। इसमें प्री शिक्षा दी जाती थी, प्री एजुकेशन। इसे प्री के नाम से भी जर्मन में जाना जाता है। ये 2 से 7 साल के बच्चों के लिए होती है और ये सबसे ज्यादा उपयोगी कब मानी जाती है? 4 से 7 वर्ष की आयु में। शिक्षा 2 से 7 वर्ष की होती है, 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है, यानी लगभग 5 साल, 4 से 5 साल की होती है, और उपयोगी 4 से 7 वर्ष के लिए बहुत उपयोगी होती है। इन्होंने क्या काम किया? देखो, किंडरगार्टन में उन्होंने कहा था कि 2 मुख्य रोल होते हैं। बच्चों को उन्होंने अविकसित पौधे के रूप की तुलना की है, जो पौधा विकसित नहीं होता, अविकसित होता है, उसे कहा। और अध्यापक को माली माना है। माली जिस प्रकार अपने पौधों को काट छाट करके एक अच्छा रूप देता है, उसी प्रकार एक अध्यापक अविकसित पौधों को, अविकसित बच्चों को काट छाट कर एक अच्छा रूप देता है। ठीक, तो इन्होंने यहां पे बताया। मैं ये पॉइंट इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। जैसे इस प्रकार इस साल जब यूपी टेट का पेपर हुआ था 2019 में, तो उन्होंने पूछ लिया था फ्रॉवेल कहाँ के शिक्षा शास्त्री थे, तो जर्मन के।
और इससे पूरा पूछ चुके हैं। इससे पहले पूर्व सीटेट लगभग 2018 या 17 में पूछ चुके हैं। किंडरगार्टन में अध्यापक को क्या कहा जाता है? माली। तो इस तरीके से बच्चों को अविकसित पौधा, और कभी पूछ सकते हैं गार्डन का मतलब उन्होंने अधिकतर बगीचे या उद्यान शब्द दे दिया तब। और कितने वर्ष के लिए होती है? 2 से 5 वर्ष होती, 2 से 5 वर्ष के लिए। उपयोगी कब होती है? 4 से 7 वर्ष के लिए उपयोगी होती है। और जिस तरीके से अब की बार उन्होंने साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ना पूछ लिया, तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्रॉवेल कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। अब की बार पूछ सकते हैं उनका पूरा नाम क्या है? तो उनका नाम है फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉवेल। ये पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के लिए इस तरीके की चीजें बताई हैं। इसमें से पूछ सकते हैं कि उन्होंने ड्राइंग पर बल दिया, मिट्टी से मूर्तियां बनाने पर बल दिया कि 4 से 7 वर्ष के लिए ड्राइंग कराई जाए, मिट्टी की मूर्तियां बनवाई जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाए, बच्चों से सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भाग लिया जाए, गाना बजाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। उन्होंने मुख्य रूप से बताया कि बच्चा चित्रकला व संगीत से बहुत ज्यादा विकसित होता है। चित्रकला और संगीत के लिए उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है। ये है कि भाई वो कहते हैं कि पहले बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ाना फिर लिखाना, यानी कि बच्चों को पहले पढ़ना सीखना चाहिए, उसके बाद लिखाया जाना सीखना चाहिए। परंतु इसके जस्ट अपोजिट मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं पहले लिखना सिखाया जाए, उसके बाद पढ़ना सिखाया जाए। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन्होंने उपहार बच्चों को कहा है कि बच्चों को ज्यादातर उपहार देने चाहिए, वो भी शैक्षिक उपहार। उन्होंने 20 तरीके के उपहार बताए हैं, जैसे बॉल है, बेलनाकार चीज है, गिनती करने के लिए क्यूब है। इस तरीके के 20 तरीके के उपहार बताए हैं और उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। अब हम इनके शिक्षा दर्शन के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि अब ये यहाँ से यहाँ तक साइकोलॉजिकल पोर्शन था, ये आपकी यूपी टेट वगैरह में पूछा जाता है। हमें शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ना है, तो शिक्षा दर्शन। फ्रॉवेल इस सिद्धांत पर विश्वास करते थे कि सारी संभावनाएं, क्षमताएं, शक्तियां बालक के अंदर निहित हैं, यानी कि सारी क्षमताएं और शक्तियां बालक के अंदर ही हैं। शिक्षा व्यवस्था का कार्य विद्यार्थियों का उपयुक्त वातावरण दे एवं अवसर प्रदान करे, ताकि विद्यार्थी अंतर्निहित संभावनाओं एवं क्षमताओं के अनुरूप अधिक से अधिक विकास कर सके, अपना अधिक से अधिक विकास कर सके। थैंक यू वेरी मच।